आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कॉल दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मुनासिब मौके दें। इधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। इनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के तजब्जुब में मुब्तला है, लेकिन मुल्क को बचाने के मिशन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तर्जुमान एडवोकेट आरिस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। इनका कहना था कि पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने में अपोजिशन कभी कामयाब नहीं हो सका और न ही कभी कामयाब होगा। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कॉल दी है। आज उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में और ऐसे वक्त में तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। अपोजिशन मोदी हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाए। और पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मुनासिब मौके दे, क्योंकि आज श्रीनगर में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद भी पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी और के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के बारे में तजब्जुब में मुब्तला है। तो अपोजिशन और महबूबा मुफ्ती खासतौर से चाहती हैं कि अपोजिशन जो वक्त है, इस वक्त अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और एक साथ सरकार ने खड़ा होना चाहिए। हालांकि इस पूरे बयान पर बीजेपी का भी बयान आया है और बीजेपी के तर्जुमान आरिस पठानिया ने कहा कि यह सिर्फ अपोजिशन की सोच है। अपोजिशन कभी एक नहीं हो सकता है, मुत्तहिद नहीं हो सकता है। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद होने की अपील की है और उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा है कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मौके दे। इधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के बारे में तजब्जुब में है, लेकिन मुल्क को बचाने के मिशन में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी तर्जुमान का बयान भी इस पर आया है। आज का दिन हमारा सर्दियों के बाद जो हिंदुस्तान को कहा जाता है सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज मुझे लगता है सबसे बड़ा अटैक जो है उसी जमहूरी निजाम पे हो रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रहा है जिसके बलबूते पे ये मुल्क बना हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक आने वाले वक्त की तरफ इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसको रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था, वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके जो कन्विक्शन आया उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। कि कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितनी भी जमातें हैं, इसमें ज्यादा जमातें जो हैं कांग्रेस की पार्टनर्स रही हैं, अलायंस पार्टनर्स रही हैं, तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उनकी जगह को चोक ना करे। They will have to behave like an elder brother, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त मरो या डू एंड डाई की सिचुएशन है। तो अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ जस्ट राहुल गांधी, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। ये सियासत जारी है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम नहीं कांग्रेस
पार्टी और सारी पार्टियां मिलकर, अगर हम कांग्रेस और सारी पार्टियां मिलकर अगर डेमोक्रेसी को डिफेंड नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो एनार्की हो जाएगी हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी तकलीफ। अपील के लिए आप फाइनली जा रहे हैं? अपील के लिए क्यों? कई लोगों को ये लग रहा था कि वो जाएंगे कि वो जेल चले जाए, आप भी जाएंगे? अरे राहुल जी ने एक बात कह दी है कि वो डरते नहीं, किसी चीज से वो डरते नहीं। हमारा फर्ज है कि हम राहुल जी को प्रोटेक्ट करें। हम उनके पीछे चल रहे हैं। हमने कहा कि हमें गर्व है उन पर, फख्र है उन पर, तो हम उनके पीछे चल रहे हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करें, ये हमारा फर्ज है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, जिस तरह से भारत का कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगा, वैसे ही ये साजिशें भी बढ़ेंगी, ये गैंग भी बढ़ेंगे और ये अनहोली अलायंसेस भी। किसी की आइडियोलॉजी क्या है, किसी की विचारधारा क्या है, किसी का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या है, किसी का स्टैंड पॉइंट हर विषय को लेके, ज्वलंत विषयों को लेके, देश के ज्वलंत विषयों को लेके क्या है, लेकिन एक मंच पे आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम गैंग बना के भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। 2014 में भी किया गया, 2019 में भी किया गया, एक ट्राई और 2024 में करें। लोग ये अगर इकट्ठे हैं तो लोग भी इकट्ठे हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। आपके ध्यान में रहे जो पिछले दिनों कुछ डेवलपमेंट्स राष्ट्रीय स्तर पे, विशेषकर पार्लियामेंट में और विशेषकर डिस्क्वालिफिकेशन को लेके हुई है, हमारा साफ और स्पष्ट मानना है कि जो भी हुआ है एग्जैक्टली जिसे कहते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ उसके मुताबिक हुआ है। दफा सेक्शन 8(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट साफ कहती है कि 2 साल का अगर कन्विक्शन होगा तो अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। धारा 8 और फिर उसकी जो दूसरी जो 4 सब क्लास 4 है वो कहती है कि 3 महीने का ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा, 3 महीने तक कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया नो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। इसी कानून के चलते लक्षद्वीप के जो एमपी हैं, एनसीपी से शायद है वो, और उन्होंने अपनी सीट ऑलरेडी गवाई है। अब वो कह रहे हैं वापस करो, खैर हो जाएगी वापस उनकी। तो लक्षद्वीप के एमपी के साथ जब ये हुआ तब भी नहीं, लेकिन जब एक कांग्रेस के राजकुमार के साथ हुआ तो जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक विषय बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना है देश का जनमानस कॉमन सेंस रखता है, कानून की छोटी सी एक जिसे कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देश के जनमानस को है, और इनका ये गैंग, ये पैंतरा भी जिसे कहते हैं मुंह के बल गिरेगा।